दोपहर का समय था। अमित अपनी कॉलेज से पैदल पैदल घर जा रहा था और उसे जोरों की प्यास लगी। उसके घर के रास्ते में एक तालाब पड़ता था। वह वहाँ पहुँचा और तालाब के पास एक नल लगी थी। उस नल से उसने पानी पिया। धूप बहुत ज़ोरों की थी, इसलिए उसने विचार किया कि थोड़ी देर में यहाँ रुक जाता हूँ। और वह तालाब के किनारे एक बरगद का घना पेड़ था, उसके नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। चिलचिलाती धूप में इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसको भूख लगने लगी। उसके पास खाने के लिए वैसे तो कुछ नहीं था, मगर वह घर के लिए गुड़ लेकर आया था। वो जरूर था। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा गुड़ खाया। थोड़ी देर बाद वहाँ सफेद कपड़े पहने एक इंसान आता है और अमित से कहता है, यार मुझे भी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा गुड़ मुझे भी दो। अमित सोचता है, मेरी तरह इस बेचारे को भी भूख लगी है, और अमित उसको गुड़ दे देता है। वह आदमी भी उस बरगद के पेड़ के नीचे एक तरफ बैठा रहता है। थोड़े समय बाद धूप कुछ कम हुई और अमित अपने घर के लिए चल पड़ता है। और जब वह अपने घर पहुंचा तो पसीने से तरबतर था। वो कुछ बोलना चाह रहा था, मगर वह बोल नहीं पा रहा था। घर वालों ने सोचा बाहर धूप बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसको धूप लग गई है, और उन्होंने तुरंत नींबू पानी वगैरह बना के दिया और उसे पिलाने लगे। तो वह गले से नीचे ही नहीं जा रहा था, उसके मुंह से तुरंत पानी बाहर आ रहा था। घर वालों ने सोचा इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अमित का भाई डॉक्टर बुलाने गया। बाकी घर वाले अमित के पास बैठे थे। अमित बोल तो नहीं पा रहा था, मगर कुछ इशारे कर रहा था, मगर उसके इशारों को कोई नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे अमित के गले पर सूजन आने लगी और वह सूजन लगातार बढ़ रही थी। घर वालों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। अमित जोर जोर से तड़पने लगा। वो अपने हाथ पांव चारपाई पर जोर जोर से मारने लगा और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया। इतने में अमित का भाई डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर अमित को चेक करता है और कहता है, अमित अब इस दुनिया में नहीं है, यह मर चुका है। अमित के परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। अमित की छोटी बहन वंदना, वह भी कॉलेज में पढ़ा करती थी। कई दिनों से उसको अजीब अजीब सी बेचैनी होती थी। कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई साया उसका हर वक्त पीछा करता है, और जब वह रात को सोती थी तो अजीब अजीब सपने आते थे। वह हर वक्त घबराई घबराई सी रहने लगी। कभी कभी तो वह बुरा सपना देखती और उसकी आंखें खुलती तो वह देखकर चौंक जाती कि एक काली परछाई उसके पास खड़ी है, और डरते हुए कुछ बोलती तो वह परछाई वहां से भाग जाती, मगर वह उस परछाई को स्पष्ट नहीं देख पाती। यह सब वंदना के साथ अक्सर होने लगा। वंदना इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने साथ जो भी कुछ हो रहा था वह अपने घर वालों को बताती है। घर वाले भी घबरा जाते हैं और वो तुरंत एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनके घर आता है। वह वंदना को देखता है और फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ मंत्र बोलता है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, इस घर में प्रेत का साया है। इतना सुनते ही सब के सब घर वाले घबरा जाते हैं। और वंदना तो थर थर कांपने लग जाती है। और फिर वह तांत्रिक कहता है, बाकी घर वालों को तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर वंदना को खतरा है। वह हर वक्त इसके पीछे एक साया बनकर रहता है। वह इस फिराक में है कि कोई ऐसा मौका है कि वो ताकतवर हो जाए और वंदना के प्राण ले सके। मगर अब आप लोग मत घबराना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन मैं भी थोड़ी शंका में हूँ। मैं अच्छी तरह से उसको देख नहीं पाया कि वो साया कौन है और कहाँ से आया है, इसलिए मैं फिलहाल वंदना को एक ताबीज देता हूँ। ये उसको पहन लेगी। इसके प्रभाव की वजह से वह साया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अब वंदना उस साये को देख भी पाएगी कि आखिरकार वो कौन है और क्या चाहता है। वंदना वो ताबीज पहन लेती है
मगर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। वह सोचती है कि हर वक्त मेरे साथ एक प्रेत आत्मा रहती है जो मुझे मार सकती है। वह तांत्रिक फिर से समझाता है कि वंदना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 1 सप्ताह बाद आऊंगा और जो तुम्हें नजर आए वो मुझे बता देना, फिर मैं उसका हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दूंगा। मैं उसे पकड़कर भस्म कर दूंगा। और फिर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। वंदना डरी हुई थी और वह अपने डर की वजह से वो अपनी माँ के पास सो जाती है। आधी रात का वक्त हो चला था। वंदना को एक डरावना सपना आता है कि एक साया उसकी तरफ आ रहा है और फिर वह उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वंदना की सांसें फूल जाती हैं। वह पसीने से तरबतर हो जाती है। उसको बेचैनी होने लगती है। उसका सपना टूटता है और वह अपनी आंखें खोलती है तो वह चौंक जाती है कि वह इतने दिनों से जो साया देखती थी वो कोई और नहीं, उसका स्वयं का भाई अमित था। वो जोर जोर से चिल्लाती है, अमित भैया आप। अमित का साया कमरे से बाहर भाग जाता है और वंदना ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों उसके पीछे दौड़ पड़ती है और फिर अमित का साया दीवार फांदकर भाग जाता है। वंदना की इस तरह जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले उठ जाते हैं और वंदना को शांत करवाते हैं और फिर उसे पानी पिलाते हैं। वंदना थर थर कांप रही थी और फिर उसने अपने साथ जो कुछ हुआ सब अपने घर वालों को बताती है। घर वाले भी चौंक जाते हैं। वंदना तो अब अपने भाई अमित का नाम लेने में भी घबराने लगी। सुबह हुई। वंदना अपने कॉलेज जाने के लिए भी डरने लगी और अपने दोस्तों के साथ साथ जाने का निर्णय किया। मगर जब वह सब रोड के पास पहुंचे तो एक गाड़ी आ रही थी। वो सब उस गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे, मगर जैसे ही गाड़ी नजदीक आई वंदना को किसी ने धक्का दिया ताकि वो उसके नीचे आ जाए। वंदना ने तुरंत मुड़कर देखा तो वो अमित था और दूसरे पल उसने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। गाड़ी गुजर चुकी थी। वंदना बाल बाल बची। वंदना के सभी दोस्त चिल्लाने लगे, वंदना तुम ये क्या कर रही थी? अभी तो मर जाती। तुम्हारा आत्महत्या करने का विचार है क्या? मगर वंदना कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये सब ये लोग नहीं जानते। वो घबरा जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। घर वाले वापस आने का कारण पूछते हैं तो वह जो घटना हुई उसके बारे में बता देती है। घर वाले ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अमित में कोई दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो अपनी छोटी बहन के साथ ये सब क्यों कर रहा है? और जब तक तांत्रिक नहीं आता तब तक वंदना के घर वाले उसको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और 7 दिन गुजरने के बाद वो तांत्रिक उनके घर आता है। वंदना ने वो सब उस तांत्रिक को बताया जो उसके साथ हुआ। तांत्रिक को भी शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन का दुश्मन बन जाए। फिर उसने अपना हवन कुंड तैयार किया और एक तरफ खुद बैठ गया और सामने वंदना को बैठाया और पास में ही वंदना के घर वाले बैठ गए। फिर वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या चालू करता है और हवन कुंड में आहुतियां देता है। कुछ देर बाद वंदना कंपन करने लग जाती है और वो साया वंदना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वंदना का शरीर आक्रामक हो जाता है। वह बार बार अपने सर को इधर उधर घुमाता है, मगर वो पूरी तरह से तांत्रिक के बस में था। वो चाहकर भी अपनी जगह से नहीं उठ पा रहा था। तांत्रिक गुस्से से होकर कहता है, बताओ तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? और जब वो साया वंदना के मुंह से बोला, क्योंकि शरीर वंदना का था और उस वक्त आत्मा उस साये की थी, तो सुनकर तांत्रिक भी चौंक गया, क्योंकि जैसे ही वो बोला तो एक साथ 2 आवाजें आई। तांत्रिक ने तुरंत वंदना के घर वालों को बोला, ये एक साया नहीं, एक साथ 2 साये हैं। और फिर उसने एक चाकू लिया और वंदना की हथेली पर 2 चीरे लगाए। एक चीरे से खून निकला और दूसरे चीरे से दूध निकला। तांत्रिक ने कहा, यह एक साया जो दूध निकला है यह आपका अपना दूध है, यानी आपका अमित है। और दूसरा जो खून निकला है वह दुश्मन का साया है, यानी प्रेत आत्मा है। आपका अमित तो देवतुल्य है। ये दोनों एक साथ हैं, मुझे इनको अलग अलग करना पड़ेगा, वरना अमित जो तुम्हारे लिए पूजनीय है वह तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देगा, वो भी इसके साथ भस्म हो जाएगा।
फिर वह तांत्रिक अपने तंत्र से वंदना के शरीर से उन दोनों को बाहर निकालता है। वंदना कुछ देर के लिए निढाल होकर गिर जाती है। फिर वह उस प्रेत को अमित की आत्मा से अलग करता है और एक मटके में बंद करके ढक देता है और फिर उससे पूछता है, अरे दुष्ट प्रेत आत्मा, अब तू बता, तू कौन है और कहां से आया है और अमित की आत्मा के साथ कैसे जुड़ गया। वो प्रेत आत्मा कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे जाने दो। तांत्रिक कहता है, तू जल्दी बता वरना तुझे मैं अभी भस्म कर दूंगा। फिर वह प्रेत आत्मा अपनी कहानी बताता है। मैं बिलासपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जगमोहन है। मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ उस तालाब में नहाने गया जहाँ अमित रुका था। हम तालाब में नहा रहे थे। तालाब बहुत गहरा था। मैं अपने दोस्तों के साथ तैरते तैरते तालाब के बीचों बीच चला गया था। मेरा सांस फूलने लगा। किनारे की तरफ आने की कोशिश की मगर मैं थक गया था। मैं डूबने लगा। दोस्तों को कहा मुझे बचाओ मगर सबको अपनी पड़ी थी। वो तो सब जैसे तैसे करके किनारे पहुंच गए मगर मैं डूब गया। मेरे को किसी ने नहीं बचाया और मैं मर गया और मेरी बेमौत मौत हो गई। मेरी आत्मा एक प्रेत बनकर उस तालाब के पास ही भटकने लग गई। अब मैं ना तो किसी से बात कर सकता था और ना ही कोई मुझे देख सकता था। मैं चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसको मैं मारकर मेरा जैसा प्रेत बना लूं ताकि इस तन्हाई भरी जिंदगी में उससे बातें कर सकूं और किसी का साथ मुझे मिल जाए। मैंने लाख कोशिश की मगर मेरा कहा किसी को नहीं सुनता था और ना ही मैं किसी को दिखता था। मैंने लाख कोशिश की मगर मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और एक दिन जब अमित दोपहर को तालाब के पास उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा गुड़ खा रहा था तब मेरा भी मन हुआ गुड़ खाने का और मैंने जब अमित से गुड़ मांगा तो इसने मुझे दे दिया और मैं समझ गया कि यह इंसान इतने वर्षों के बाद मुझे सुन पाया है और देख पाया है। अब यह मौका मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। और मैं जब अमित अपने घर जा रहा था तब इसके पीछे पीछे हो गया। अमित ने जब देखा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और उसने मुझे टोका, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। मैंने अमित से कहा, मैं उस तालाब का प्रेत हूँ और तुझे अपना साथी बनाने के लिए साथ लेकर जाऊंगा। यह सब सुनते अमित डर गया और डर के मारे उसको बुखार भी आ गई और जब वह घर पहुंचा मैं भी उसके साथ था। एक तो उसका वैसे ही डर के मारे गला सूख गया था और ऊपर से मैंने उसको बोला, एक लफ्ज भी तेरे मुंह से निकला तो मैं तुझे मार डालूंगा। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस सिर्फ इशारे कर रहा था। मैं अमित के अलावा किसी को नहीं दिखाई दे रहा था और थोड़ी देर बाद मैंने अमित का गला दबाना शुरू कर दिया और वह तड़प तड़प कर मर गया। गला दबाने की वजह से उसके गले पर सूजन भी आ गया। अब अमित मेरे साथ था। वो जो कुछ मैंने अमित के साथ किया वो सब अपनी बहन वंदना को बताना चाहता था मगर मैं उसे हमेशा वह उसे ये सब बता दे इससे पहले ही खींच लाता था। वह वंदना को कैसे परेशान कर सकता था, वह तो उसकी बहन थी। और जगमोहन की प्रेत आत्मा तांत्रिक से कहती है, जब आप वंदना को ताबीज देकर गए उस दिन अमित ने सोचा आज वंदना मुझे देख पाएगी और सब मैं उसे बता दूंगा। वंदना ने अमित को देख तो लिया मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरी आत्मा जो अमित के अंदर थी उसको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देती है और मैं दीवार फांद कर वहाँ से भाग गया। और फिर मेरे को गुस्सा आया। मैंने वंदना को ख़त्म करने की सोची और जब वह रोड के पास गाड़ी निकलने का इंतज़ार कर रही थी तब मैंने ही उसे धक्का दिया था। चेहरे पे चेहरा था इसलिए उसने सोचा अमित ने उसे धक्का दिया है मगर अगले ही पल अमित ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वह बच गई। वंदना ने सोचा था कि पहले तो मुझे अमित ने धक्का दिया, बाद में वही मुझे बचा रहा है और वह डर कर घर वापिस आ गई थी। जगमोहन की प्रेत आत्मा तांत्रिक से कहती है, मैंने अपनी पूरी कहानी आपको बता दी है, अब मुझे जाने दो। तांत्रिक कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम जैसी प्रेत आत्माओं का कोई ईमान धर्म नहीं होता। अमित का क्या कसूर था, वो तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर भी तूने उसकी जान ले ली। यदि आज मैं तुझे छोड़ दूंगा
तो कल तू किसी और की जान लेगा। वह प्रेत आत्मा गिड़गिड़ाती रहती है और वह तांत्रिक उसको भस्म कर देता है। तांत्रिक फिर अमित के घर वालों से कहता है, मैंने मुसीबत को तो खत्म कर दिया है, अब रही अमित की बात, वह अब आप लोगों के लिए देवतुल्य है। वह हमेशा सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा। और फिर कभी कभी अमित वंदना से भी बात करता था। दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियां मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफर हो, कोई हम सफर ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफर बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।